हेलो व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ बर्ड्स भोपाली हाउस में। आज जो हमारा एक टॉपिक है बड़ा अहम है और काफ़ी सारे ब्रीडर जो हैं जिनके यहाँ बर्ड्स पले हुए हैं और जब वो अपने चिक्स या पट्ठे या एडल्ट जब सेल करते हैं तो एक चीज़ फेस करना पड़ती है कि जो ख़रीदार होता है, जो भी ख़रीदार होता है लेने वाला, और ख़ासकर नया लेने वाला जो होता है, तो वो एक ही बात रखता है इस चीज़ में कि आपका पेयर जो आप सेल कर रहे हैं वो मार्केट रेट 2000 रुपये चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपये चल रहा है, जिसका रेट 3, साढ़े 3, 4000 रुपये होगा। जो एक्चुअल प्राइस उसका 3.5, 4000 रुपये अगर है और वो अगर 2000 रुपये में सेल कर रहा है तो वो बताते हैं कि भाई मार्केट में ये 2000 का मिल रहा है। या ग्रुप में जो काफ़ी सारे ग्रुप में जुड़े रहते हैं कि साहब कोई दूसरा जो है वो 2000 में सेल कर रहा है। मसलन जैसे मान लीजिए ये जावा है ना, अगर ये जावा है, ये मेरे पास फुल ब्रीड कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर मैं इसकी एक जोड़ निकाल के सेल करता हूँ तो इसका रेट 1500 रुपये होगा मिनिमम, ठीक है। मगर यही जोड़ अगर कोई सेल कर रहा है कि भाई एक ब्रीडर पेयर, मतलब ब्रीडर पेयर, तो वो 1000 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये में दे देता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मुझे एक जावा का जोड़ चाहिए, तो वो यही बात रखेगा कि भाई 1100 रुपये का रेट है, 900 रुपये का रेट है, आप 1000 रुपये ले लीजिए। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि पेयर ज़रूर होते हैं सारे, मतलब जो ब्रीड कर रहे होते हैं, मान लेता हूँ मैं कि ब्रीड कर रहे होते हैं, मगर जो एक्चुअल पेयर होते हैं, यानी कि जो ब्रीड कर रहे होते हैं, बच्चे पाल रहे होते हैं और बच्चों को पाल के नेस्ट आउट कर रहे होते हैं, वो होती है क्वालिटी, ठीक है, वो होती है ब्लड लाइन। तो ज़्यादातर जो लेने वाले होते हैं वो इस तरफ गौर नहीं करते हैं कि ब्लड लाइन क्या होती है, उन्हें विजुअल चाहिए होता है जो कि दिख रहा होता है। मसलन एक जावा मेरे पास ऐसी है जिसको हल्की सी उसके परवर निकले हुए हैं सर पे से, क्योंकि मैटिंग करते टाइम हो रहा है, इसलिए वो एकदम टंचन नहीं है जिसे बोल सकते हैं, एकदम चिकनी जिसे बोल सकते हैं आप, तो वो रफ़ हो जाती है, मगर ब्रीड बहुत अच्छी करती है, बच्चे बहुत अच्छे निकालती है, ठीक है। तो वो एक पेयर हो गया जिसका रेट मान लीजिए 1500 रुपये या 1800 रुपये हो सकता है, जो कि 5, 6, 7 बच्चे भी पाल के देती है। वहीं एक पेयर आपको एक भी बच्चा पाल के नहीं दे रहा है, अंडे दे रहा है मगर फर्टाइल नहीं हो रहा है, या अंडे बाहर फेंक देती है, तो वो रेट कम होता है। तो मैं सारे ख़रीदारों से, जो भी शौक़ कर रहे हैं या जो अभी शौक़ करने वाले हैं, तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करें कि अगर कोई ब्रीडर आपको ये बोल के दे रहा है कि अच्छा ब्लड लाइन का पीस है, अच्छे बच्चे पालता है, तो इसका मतलब उसके रेट सही हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेट मार्केट के हिसाब से देगा, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मसलन ये मेरे पास जो पेरेंट्स हैं इसके, ये मेरे पास 4-4 बच्चे निकालते हैं, 3-3 बच्चे निकालते हैं, मुझे ये इस तरह के पीस देते हैं पर्ल में, ठीक है, अल्बाइनो भी देते हैं, पाइड भी देते हैं, ठीक है। और एक पेयर हो गया मान लीजिए अल्बाइनो टू अल्बाइनो, ठीक है। अब मान लीजिए अल्बाइनो टू अल्बाइनो है, वो अल्बाइनो टू अल्बाइनो आज की डेट में अगर रेट देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा पेयर 9 से 12 हज़ार रुपये का होना चाहिए। अच्छा पेयर 9000 रुपये तो मिनिमम होना चाहिए, मगर वो पेयर भी इस वक्त मार्केट में 6000, 7000 रुपये में लोग दे देते हैं। तो उसके पीछे भी वजह वही जो सेम मैंने बताई कि अंडे फर्टाइल नहीं होते होंगे या किसी तरह का कोई मसला होगा। और भाई सीधी सी बात है, कोई भी अपनी चलती हुई मशीन सेल नहीं करेगा। हाँ, करेगा तब करेगा जब वो अपना एक स्टेप ऊपर ले रहा होगा। यानी कि मान लीजिए जैसे मेरे पास ये नॉर्मल के पेयर हैं, ठीक है, मुझे नॉर्मल के पेयर हटाना है और मुझे अल्बाइनो पे आना है, तो मैं क्या करूँगा कि इन पेयरों को हटाऊँगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई ब्रीड करते हुए, तो उस हिसाब से मैं उनसे रेट लूँगा, ठीक है। जबकि इसके रेट भी अभी मार्केट में 2200-2300 रुपये में लोग ले आते हैं, जबकि मैं समझता हूँ अगर वो लेकर आ रहे हैं तो शायद इंतज़ार ही करते होंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा पेयर जो होता है, कोई भी ब्रीडर इतने कम रेट में नहीं देता है। तो हर चीज़ का ऐसे ही है। मतलब आज का जो ये मैं टॉपिक बना रहा हूँ इस वजह से बना रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ फेस करना पड़ती है कि भाई ब्लड लाइन क्या होती है। तो भाई ब्लड लाइन ये होती है कि अगर कोई पेयर आपके पास ब्रीड कर रहा है और वो ब्रीड करते हुए 4 या 5 अंडे दे रहा है, जिसमें से 4 अंडे फर्टाइल हो रहे हैं और 4 बच्चे फर्टाइल होने के बाद अंडे 4 बच्चे वो पाल के आपको नेस्ट आउट भी करवा के दे रहा है, तो ये अच्छी ब्लड लाइन का होता है।
कोई पेयर ऐसा होता है जो देता 6 अंडे हैं, फर्टाइल भी होते हैं, मगर सिर्फ वो 2 ही बच्चे वे ला के लास्ट में नेस्ट आउट करवाता है, बाकी के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये एक ब्लड लाइन होती है, हर चीज़ का ऐसी है, चाहे वो होगो का हो, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो कॉकटेल का हो। तो मेरा सबसे कहना ये है कि मैं ये नहीं बोलता कि सस्ते नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं, ज़रूरतमंद जब होता है। अभी लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़रूरत थी, मुझे क्योंकि कुछ और उठाना था और मुझे अपने यहाँ से कुछ कॉमन हटाने थे, तो मैंने उन्हें सस्ते में दे दिया, मगर कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई ये ब्रीडर पेयर है और ब्रीड करता है 100%, क्योंकि मुझे उससे अपडेट करना था, तो इसलिए मैंने उसे हटाया और वो पेमेंट मैंने दूसरी जगह लगा दिया। तो ये भी एक सिचुएशन होती है। मगर अमूमन जब भी अगर आप लें तो किसी अच्छे ब्रीडर से लें आप, या फिर किसी अच्छी ब्लड लाइन को देखते हुए लें आप। वो अगर रेट ज़्यादा ले रहा है तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं कि भाई रीज़न क्या है। अगर आप रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो अगला बिल्कुल बताएगा आपको कि भाई ये ब्रीड करता हुआ पीस है, 4-5 बच्चे पाल के देता है और अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। बाज़ मरतबा होता है कभी कभी अनफर्टाइल कर देते हैं, जैसे मेरा एक ये पेयर है ऊपर जो बैठा है, इसने मुझे इस बार 3 बच्चे दिए। अभी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 3 बच्चे किस तरह के दिए, तो उसके बाद उसने 3 बच्चे देने के बाद जो अंडे दिए वो अनफर्टाइल थे। होता है क्योंकि मौसम क्लाइमेट जब चेंज होता है तो अच्छे अच्छे बर्ड्स के अंडे भी अनफर्टाइल हो जाते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप उनका सिर्फ डाइट अच्छी रखें तो वो ब्रीड भी अच्छी करते हैं। जैसे मैं अपनी डाइट में ये रखता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, इसमें मैंने आज इनको दाने के अंदर अंडा क्रश करके भी दिया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो मैं अगर ज़्यादा दाना रहता है तो 2 अंडे डाल देता हूँ, नहीं तो 1 अंडा डाल देता हूँ और क्रश करके दे देता हूँ। तो डाइट अगर आप अच्छी रखेंगे तो ब्रीड भी अच्छे करेंगे बर्ड्स। ओवरऑल कोई मैं कहता हूँ कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता है, जिस बर्ड्स का जो नेचर है जब ब्रीड करना है वो तब ब्रीड करता है, ठीक है। तो कोई एक ब्रीडिंग फार्मूला भी नहीं होता। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ब्रीडिंग फार्मूला, कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता भाई। आप उसके अंदर घुस के आप उससे बोलेंगे नहीं कि ब्रीड करवाओ, कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता है। आप अच्छे से अच्छा फूड दें उसे, अच्छी से अच्छी डाइट दें, आप उसे फ्रेश पानी दें और अच्छा क्लाइमेट दें। कोशिश करें कि ग्रीनरी ज़्यादा हो, तो बर्ड्स खुद ही खुश रहता है, और जो चीज़ खुश रहता है, टेंशन फ्री रहता है, वो ब्रीड भी करता है। तो हमारा टॉपिक ये था कि बर्ड्स के रेट जो कम बिकते हैं उसका मसला ये होता है कि ब्लड लाइन। फ़र्ज़ करिए कि एक फ़िशर है, ग्रीन फ़िशर है, मगर वो 3-4 बर्ड्स से स्प्लिट है, ब्लू लाइन से या अल्बाइनो से या पार ब्लू से या और हैवी। तो ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में अगर वो फ़िशर 500 रुपये में, इंडिया के रेट जो चल रहे हैं 500-800 रुपये मेरे ख्याल से चल रहे होंगे अभी कम से कम, तो मान लीजिए कि वो 800 रुपये में अगर बिक रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो 800 रुपये का है। आप उसकी ब्लड लाइन अगर देखेंगे तो कोई भी अच्छा ब्रीडर आपसे बोलेगा भाई ये विजुअल है फ़िशर, मगर इसके अंदर जो ब्लड है, जो जहाँ से क्रॉस होके आया है, तो इसकी रेंज करीब 8,000 रुपये का पीस है। ये 10,000 का भी हो सकता है और 25 का भी हो सकता है। तो पूरा जो खेल है ब्लड लाइन का है। ऐसे इन कॉकटेल्स में है, अगर मान लीजिए कोई बटरफ्लाई से क्रॉस है तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी, दिखेगा वो अल्बाइनो, ठीक है, निकला वो बटरफ्लाई से मगर दिखेगा अल्बाइनो, और उसकी रेंज होगी 5-10 हज़ार रुपये। तो आदमी ये बोलेगा भाई 2500 रुपये का तो मिल रहा है। तो पूरा खेल जो होता है ब्लड लाइन का होता है। तो मेरा सबसे कहना ये है, क्योंकि मैं भी काफ़ी शुरू में कंफ्यूज रहता था कि भाई ये महंगा दे रहा है और ये सस्ता मिल रहा है, तो बाद में जब मैंने इसको रीड करा और ख़ुद प्रैक्टिकली जब मैं आया हूँ तो मुझे समझ में आया कि ब्लड लाइन बहुत अहम होती है। किसी भी बर्ड्स में ब्लड लाइन का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। और अगर कोई ब्रीडर आपको अच्छी क्वालिटी, ख़ासकर जब भी आप लें, कोशिश करें कि अच्छे ब्रीडर से, जिसके यहाँ ब्रीड हो रही हो, किसी से भी आप मालूम करके अच्छे ब्रीडर से लें आप, और अच्छी ब्लड लाइन के लिए अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लाइफ ब्रीड करवाना है तो ये बेहतर ऑप्शन होता है। और मुझे आज इसी के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करना पड़ती हैं ज़्यादातर अभी जितने भी बर्ड्स पाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बूम आया हुआ है बर्ड्स का। मार्केट में बहुत बर्ड्स उतर गए हैं, बहुत ब्रीड हो रही है, बहुत पैदा हो रहे हैं। तो जो अच्छे ब्रीडर होते हैं उन लोगों का माल भी उसी रेंज में गिना काउंट किया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि भाई अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो अच्छे ब्लड लाइन के ऊपर फोकस करें। और यही मेरा टॉपिक था। आने वाले टाइम में फिर कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर आता हूँ मैं, जो कि यूज़फुल हो
और मेरे जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे जितने भी कंटेंट मैं लेता हूँ वो सारे यूज़फुल होते हैं, मतलब किसी तरह का कोई फालतू का इस तरह का कोई टॉपिक नहीं लेता हूँ। और जो कि इस टाइम जो चल रहा है उस हिसाब से मैं बात करता हूँ। और मेरे चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और लेकर आता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर सा। थैंक यू।